श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोगों को सफला एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। महाराज, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही हम सफला एकादशी कहते हैं। महाराज, इसी के साथ में इस दिसंबर के महीने में पूरी 3 एकादशियों का महासंयोग बन रहा है, जिसमें सबसे पहले मोक्षदा एकादशी निकल चुकी है। अब सफला एकादशी आने वाली है। इसके बाद में पौष महीने की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी भी इसी महीने में आने वाली है। महाराज, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पर सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इस व्रत के नियम क्या है और व्रत का पारण आपको कब और कैसे करना है। महाराज, इस बार सफला एकादशी की तिथि 14 दिसंबर रविवार के दिन शाम को 6:50 से शुरू होगी और सफला एकादशी तिथि की समाप्ति 15 दिसंबर सोमवार की रात को 9:19 पर होगी। महाराज, इस हिसाब से उदया तिथि के अनुसार इस बार सफला 15 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन रखा जाएगा। महाराज, इसके बाद में एकादशी व्रत रखने वाले के लिए द्वादशी तिथि का भी बहुत ही बड़ा महत्व होता है, इसलिए द्वादशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी यह भी आप जान लीजिए। महाराज, द्वादशी तिथि की शुरुआत 15 दिसंबर सोमवार की रात 9:20 पर होगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति 16 दिसंबर मंगलवार की रात 11:57 पर होगी। महाराज, इस हिसाब से द्वादशी तिथि 16 दिसंबर मंगलवार के दिन ही मानी जाएगी, यानी इसी दिन व्रत का पारण किया जाएगा। महाराज, इसी के साथ में द्वादशी तिथि की शुरुआत होते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और हरिवासर के समय में कभी भी हमें अपने व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। और इस बार हरिवासर का समय 16 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन सुबह 4 बजे ही हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में सूर्योदय के बाद में शुभ मुहूर्त में आप कभी भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। महाराज, अब हम जान लेते हैं कि इस बार सफला एकादशी में व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त कब है और वह कब से कब तक है। महाराज, व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 16 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन सुबह 7:05 से लेकर सुबह 9:11 के बीच में आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। और महाराज, एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी आपको आपकी एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। महाराज, जो भी लोग एकादशी व्रत रखते हैं उनको पूरे 3 दिनों के नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत में सबसे पहले दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। महाराज, इस बार दशमी तिथि 14 दिसंबर रविवार के दिन पड़ रही है, तो बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न भी होगा कि हमें तुलसी पत्र कब तोड़ना है और जल कब देना है, क्योंकि रविवार के दिन ना तो तुलसी जी में जल दिया जाता है और ना तुलसी जी को तोड़ा जाता है। इसलिए महाराज, आपको इस बार तुलसी पत्र एक दिन पहले शनिवार के दिन ही तोड़ लेना है और जल भी आपको इसी दिन दे देना है, क्योंकि एकादशी और द्वादशी वाले दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है और कुछ लोग इन दिनों में जल भी नहीं देते हैं। बाकी आपके यहाँ जैसा नियम होता है आप उसे नियम का पालन करें। इसके बाद एकादशी वाले दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और अपने व्रत का संकल्प लें और भगवान की पूजन अर्चना करें और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी करें और शाम के समय विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजन आराधना करें। इस एकादशी व्रत में आप जल पी सकते हैं और फलहार भी कर सकते हैं। इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान की पूजन करके शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करना चाहिए, मतलब अपने व्रत को खोलना चाहिए। व्रत खोलते समय आप भगवान के किसी प्रसाद का उपयोग करके व्रत को खोल सकते हैं और दशमी तिथि और एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना है।
लहसुन प्याज का भूलकर भी प्रयोग नहीं करना है। और इसी के साथ आपका यह सफला एकादशी व्रत पूरा हो जाता है। महाराज, सफला एकादशी व्रत को रखने से हमारे सभी काम सफल होना शुरू हो जाते हैं। महाराज, अब हम आशा करते हैं कि आपको सफला एकादशी से जुड़ी